मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.3 जो है हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट कर दी थी। उसके कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। थोड़ी लंबी प्रश्नावली है लेकिन 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन बच्चों हम लोग हल कर चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। यानी पहला पद हमें ज्ञात करना बच्चों। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी पहले और दूसरे पद का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद भी हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों। पहला पद, दूसरा पद, दोनों पदों का योगफल, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें दिया है कि n पदों का योगफल यानी SN बराबर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेंगे। दिया है SN बराबर क्या दिया है, 4n - n² दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रथम n पदों का योगफल दिया है। इसके बाद सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 दो चीज़ें रखेंगे ना। रखने पर अब रखेंगे तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो S1 बराबर क्या आ जाएगा, S1 बराबर आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। n की जगह हमने क्या रखा है बच्चों, 1 रखा है। तो 4 - 1 = क्या आ जाएगा, 3। यानी S1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में बच्चों, S1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया ना। अब इसी तरीके से हम S2 ज्ञात करेंगे। यानी S2 यानी n बराबर 2 रखेंगे। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 -4 = कितना आ गया, 4। यानी S2 का मान हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, S1 मतलब है पहला पद ना। पहले पदों का योगफल यानी पहला पद S1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, A के बराबर हो जाएगा। ये S2 यानी दूसरा पद है। अब प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि पहला पद तो ज्ञात करना था, ये हो गया हमारा ना। यानी पहला पद हमारे पास क्या आ गया, प्रथम पद अर्थात प्रथम पद = 3, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पर S2 दिया हुआ है ना। तो S2 दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद के साथ साथ जो है वो दो पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी S2 जो है वो हमारे पास जो है वो कितना आ गया, 4। यानी ये दो पदों का योगफल है ना। S2 यानी पहले पद और दूसरे पद का योगफल था। और प्रथम दो पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों, 4। ये भी हमें ज्ञात करना था। दो चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूसरा पद ज्ञात करना था ना। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारे पास में, दूसरा पद बराबर हो जाएगा, दूसरा पद बराबर A2 बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम S2 में से S1 को घटा दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A2 ज्ञात हो जाएगा ना। S2 हमारे पास कितना आया है, 4 आया है। S1 कितना आया बच्चों, 3। 4 में से 3 गया यानी कितना आ गया, A2 का मान कितना आ गया बच्चों, 1। यानी हमारे पास में दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या आ गया, 1। यानी ये भी ज्ञात हो गया। पहला पद ज्ञात हो गया, प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात हो गया, दूसरा पद हमारे पास ज्ञात हो गया ना। अब हम ज्ञात करते हैं इसके बाद जो है दूसरे पद के बाद क्या, तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात करना है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अब बच्चों हम D ज्ञात कर लेंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा हमारे पास में A2 - A1। अब A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी आई है, 1, ठीक है। और -A1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, A1 की वैल्यू है 3। तो 1 - 3 = क्या हो गया, D का मान कितना आ गया, -2। तो D बराबर क्या आ गया हमारे पास में, -2 ज्ञात हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो गई हैं, A का मान ज्ञात हो गया है, D का मान ज्ञात हो गया है। तो हम इसी तरीके से अब हम आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। पूछा है प्रश्न में बच्चों तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद बराबर हो जाएगा A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 × D। अब यहाँ पर A और D का मान रख देंगे। तो A का मान कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। +3, 3 में से गया बचेगा 2 और D का मान क्या आया है, -2। 3 = कितना आ जाएगा, = आ जाएगा यहाँ पर 3 और -4। यानी A3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों,
3 में से 4 गया, -4 है तो यानी -1, यानी A3 का मान हमारे पास में क्या आ गया, -1। तो ये भी हमें ज्ञात हो गया। A3 यानी तीसरा पद ज्ञात करना था। अब 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद। अब 10वां पद क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 10 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर फिर मान रख देंगे, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 10 में से 1 गया 9, और डी का मान कितना है, -2 है। तो 9 दूनी 18, 3 - 9 दूनी 18, -18 आ गया। तो 3 में 18 में से 3 गया तो -15, यानी 10वें पद का मान कितना आ जाएगा, A10 बराबर कितना आ जाएगा, -15। ठीक, अब यहाँ A3 हमें ज्ञात करना था, A10 भी ज्ञात करना था, 10वां पद भी ज्ञात करना था, ये भी हमारा आ गया बच्चों -15। और क्या ज्ञात करना बच्चों, nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद बराबर हो जाएगा A प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम बच्चों A का मान रखेंगे 3 और n की जगह n ही रहना है, क्योंकि n ज्ञात ही करना है nवां पद। और डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 -2 का गुणा इससे होगा तो 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 कितना हो गया, 5। तो nवां पद क्या हो जाएगा, 5 - 2n। ठीक है, 5 - 2n हो गया nवां पद। अब यानी an बराबर हो जाएगा हमारे पास में 5 - 2n। ये हमारे पास में nवां पद हो गया। तो जो जो चीज़ें ज्ञात करनी थी बच्चों, हमने सब चीज़ें ज्ञात कर ली है, और आंसर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः AP का प्रथम पद ज्ञात करना था ना, तो प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात करना था। प्रथम 2 पदों का योगफल बराबर क्या आ जाएगा, 4। फिर उसके बाद और क्या ज्ञात करना था, दूसरा पद कितना आया था बच्चों, 1, तीसरा पद -1। ठीक है, 10वां पद -15 तथा nवां पद क्या था, 5 - 2n होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, 5 - 2n होगा। ये चीज़ें जो ज्ञात करनी थी वो हमने ज्ञात कर ली बच्चों। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके का है। 13वां, इन दोनों में से बच्चों हम कौन सा क्वेश्चन लेके चलें, तो 12वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और 13वें क्वेश्चन के लिए हम हिंट बताएंगे कि कैसे उसको हल करना है। बच्चों 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों की जो सूची है वो हम देख लेंगे कि 6 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 लिखा है तो इसलिए 40 लिखेंगे। ठीक है, धन पूर्णांकों की सूची अब कौन सी होगी, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसे करते करते कहाँ तक, 40 पदों तक। ठीक है, 40 पदों तक चाहिए ना, 40 पदों। तो ये हमारी क्या हो गई, श्रेणी हो गई ना। अब श्रेणी हो गई तो अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर श्रेणी में A बराबर क्या दिया है, पहला पद होता है वो क्या होता है, श्रेणी का पहला पद ही A कहलाता है। तो 6 दिया हुआ है। अब D ज्ञात करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 12 - 6 यानी कितना आ गया बच्चों, 6। ये हमारा D का मान हो गया। और N बराबर क्या दिया हुआ है, 40 पदों तक, यानी N का मान कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। A का मान ज्ञात हो गया, D का मान ज्ञात हो गया, N का मान ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है हमारा, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, जो कि याद हो गया होगा आपको अच्छे से बच्चों। अब यहाँ पर सब मान रख देंगे। n का मान 40 रखना है, a की वैल्यू 6 रखना है, n की वैल्यू 40 - 1 हो गया, और d का मान कितना आया है, 6 आया है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 40 यानी 2 से कट जाएगा, 2 × 2 ये 20 हो गया। तो 20 और 6 दूनी 12, 12 हो गया, और 40 में से 1 गया 39, 12 प्लस 39 इंटू 6 हो गया।
इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 20 गुणे 12 प्लस 6 छक्का चौवन की 4 हाथ के 5 6 12 छत्तर का 18 18 और 5 कितना हो गया बच्चों 23 234। ठीक, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास में 12 धन 234 जुड़ेगा तो आ जाएगा 246। 20 गुणे 246। अब 20 का गुणा कर देंगे 246 में 2 का गुणा करेंगे 0 रहेगा ही रहेगा। 6 दूनी 12 की 2 हाथ की आई 1 है 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया 2 दूनी 4, यानी पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों 4920। यही ज्ञात करना था हमें, तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रथम अब लिख देंगे अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग फल कितना होगा 4920 होगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों कैसे हल करना है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से बच्चों थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, 13वें क्वेश्चन का हिंट है बच्चों ये। तो 8 के प्रथम 15 गुणज है ना, तो क्या लिखेंगे 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 8 चौको 32, कहाँ तक 15 पदों तक। ठीक, इसी तरीके से जैसे ये हमने किया था ना ये, उसी तरीके से हमारे पास ये श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इस श्रेणी में ए बराबर क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। डी का मान क्या आ जाएगा 16 में से 8 गया 16 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 8। और एन का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 15 पदों तक ज्ञात करना ना। अब हम सीधे कुछ नहीं करेंगे बच्चों, केवल अब इसमें हमें योगफल वाला फार्मूला जो है एस एन बराबर ये वाला फार्मूला लगा देना है। ए का मान प्राप्त है हमें, डी का मान ज्ञात है, एन का मान ज्ञात है और योगफल हम सॉल्व करके निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। हिंट मैंने कर दिया है आपको कि किस तरीके से इसको करना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों 0 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्याएं क्या होंगी, तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची क्या होगी, तो 1 3 विषम संख्याएं समझ रहे हैं ना, 5 7 डैश 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 कहाँ तक आएगा 50 तो जो है 2 से विभाजित है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो सारी जो है विषम संख्याएं आ जाएंगी। 1 3 5 7 और कहाँ तक आ जाएगा 49 तक। 50 क्योंकि 2 से विभाजित है तो वो विषम संख्या नहीं होगी। 1 3 5 7 9 इस तरीके से आएंगी है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ए बराबर क्या है, पहला पद है 1 हो गया। डी बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे तो 3 माइनस 1 यानी डी का मान हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। और 49 यानी हमारे पास लास्ट वाला जो एलवा पद दिया है 49 दिया है, तो फार्मूला लगा देंगे। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान रख देंगे, ए का मान कितना है 1 दिया है, ठीक है, और एन की जगह जो है वो हमें संख्या ज्ञात ही करनी है क्योंकि एन हमें पता नहीं है। और डी का मान जो है वो क्या है 2 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 में से 2 घट जाएगा तो एल का मान कितना आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एल का मान तो दिया है ना बच्चों 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा। 49 बराबर 49 इक्वल टू हो जाएगा 2n, तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये बच्चों ये 1 दिया हुआ, ठीक है, ये 1 है, कटेगा नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ इसको मैं फिर से कर दे रही हूँ। यहाँ पे समझिए बच्चों, यहाँ पे L बराबर क्या आ जाएगा, L की जगह क्या है हमारे पास 49 है तो यहाँ 49 ही लिखिए। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2 का गुणा n से होगा 2n माइनस 2 का गुणा 1 से होगा -2 हो जाएगा। ठीक, ये 49 है। अब यहाँ पे 2 में से यहाँ 2 माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा 49 इक्वल टू 2n और यहाँ -1, तो 2n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 49, ये इस तरफ जाएगा तो 49 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50/2,
तो 2 एकम 2 25। तो n का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 25 ज्ञात हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब n का मान हमें ज्ञात हो गया है, यानी विषम संख्याओं की कितनी विषम संख्याएं हैं, तो टोटल हमारे पास में 25 विषम संख्याएं हैं। 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, 25 पद हैं या 25 विषम संख्याएं हैं ना। तो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि इनका योग भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे। योग जो है 25 पदों का योग, 25 पदों का योग का फार्मूला SN बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, अब यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे 25। तो S25 = क्या हो जाएगा 25/2। 2a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, a की वैल्यू आई है हमारे पास में 1। ठीक, प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 - 1 और d का मान कितना आया है 2। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों, सारा मान रखा है हमने। तो 25/2 और यहाँ पे 2 + 25 में से 1 गया 24, 24 × 2 किया, 24 दूनी 48 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हो गया 25/2, 48 और 2 कितना हो गया 50, 2 एकम 2 25, 25 × 25 कितना आ गया बच्चों 625। यानी कि SN बराबर कितना आ गया हमारे पास में 625। यानी जो 25 पद हैं या 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625 होगा। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया है बच्चों, फार्मूले में सीधे मान रखा गया है और हमारा आंसर आ गया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगता है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम हल करेंगे तो बहुत ही आसान है। चलिए आइए देखते कैसे लिखेंगे इसको। तो ठेकेदार पर पहले दिन का जुर्माना कितना दिया हुआ है 200 रुपये। लिखेंगे उसको दिया है ठेकेदार पर पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास में। दूसरे दिन का जुर्माना कितना दिया हुआ है बच्चों 250 रुपये। 50 रुपये हर बार बढ़ जाता है ना। इसी तरीके से तीसरे दिन का 300 रुपये। ठीक, अब इसी तरह से आगे जुर्माना बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार आगे जुर्माना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यानी हमारी श्रेणी क्या हो गई 200, 250, 300 डैश 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 कितने दिन तक 30 दिन का विलंब करता है। यानी यहाँ पर 30 दिन यानी हमें n का मान कितना दिया है, पदों की संख्या क्या दी हुई है 30 दिन या 30 पद लिखिए आप। इसमें अगर श्रेणी के रूप में लिख रहे हैं तो 30 पद। ठीक है, पदों तक। अब 30 पदों तक ये हमारी क्या हो गई बच्चों श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इसको हमें आगे हल करना है। तो अब यहाँ देखिए श्रेणी में a बराबर कितना दिया है 200 रुपये। ठीक है, d बराबर निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 50 रुपये। तो ये हमारे पास d का मान ज्ञात हो गया है और n का मान हमारे पास दिया हुआ है। दिनों की संख्या कितनी दी हुई है 30 दिन। 30 दिन बाद उसको कितना जुर्माना लगेगा। तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है 30 दिन विलंब के कारण ठेकेदार के जुर्माने का कुल कितना राशि जो है वो लगा उसको। तो जुर्माने के लिए सूत्र इसमें लगाएंगे, पहले लिख लेंगे 30 दिन
विलंब के कारण ठेकेदार के जुर्माने की राशि। ठीक है, अब कितनी राशि होगी, यानी यस या नहीं, एन की वैल्यू पहले तो हम फार्मूला लिख ले रहे हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 30। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 30 दी हुई है, तो यहाँ पर S30 बराबर क्या आ जाएगा 30/2 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है 30 - 1 और d का मान हमारे पास में आया है 50 इक्वल टू कितना जाएगा 2 से कटेगा 15 यानी 15 हो जाएगा और यहाँ 400 हो गया, धन 30 में से 1 गया, कितना आया 29 × 50। ठीक, तो S30 बराबर कितना गया हमारे पास में 15 × ये 400 धन 29 × 50 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1450। अब इसको हल करेंगे तो 15 हो गया और ये 1450 में 400 जोड़ दिया तो कितना आ गया 1850। 15 का गुणा करेंगे 1850 में तो आ गया हमारे पास में 27,750 ना, यानी S30 इक्वल टू कितना आ गया 27,750 रुपये। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा था बच्चों कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 30 दिन विलंब अगर उसने किया है तो जुर्माने के रूप में कितने रुपए देने होंगे, तो जुर्माने के रूप में से कितने रुपए देने होंगे बच्चों 27,750 रुपये उसे देने होंगे। तो आप उत्तर अलग से लिख लीजिएगा। अतः ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आपको बच्चों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यह बच्चों बिल्कुल फ्री है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।